Question number 4. What replacement for the unknown in each of the following statement will make statement true? अच्छा पता है क्या, इसमें हमने L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म? कौन सी फॉर्म लिखा है मैंने? एक्सपोनेंशियल। ये कौन सी फॉर्म है जो लिखी हुई है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथमिक। और ये कौन सी है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में करते क्या है, ये 3 जो इसका बेस है इसके बराबर में L आ जाएगा, उसकी पावर, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। यानी 81 की जगह पर कौन आ जाएगा? L, और L की जगह पे कौन आ जाएगा? 81। तो इसका मतलब है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी लॉग हटा देना, लॉग हट जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 81, और 3 की पावर L, और इज इक्वल किसके हो जाएगा? 81। ओके, यहाँ देखो कितना लिखा है 3 की पावर L। क्या 81 को हम 3 के टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो सर, 3 के टेबल में 81 आता है। 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are, and 3 1s are। तो कितने 3s हैं जो 81 बनाते हैं? 3 की पावर कितनी हो गई? 4। 3 की पावर 4। नाउ ये 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, और L की वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी? 4। सो दिस इज द आंसर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। ये हमारे पास 3L इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। ओके, ये हमारा पहला पार्ट था इसका। अच्छा, इसमें बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 10 की पावर P है और इज इक्वल किसके? 40 के। क्या ये इसके साथ लॉग लिखा हुआ है? लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं है ये। कौन सी फॉर्म नहीं है? लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको किस में कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। यानी पहले वाले क्वेश्चन में हमने लॉगरिथम से हटाया था और किस में लेके गए थे हम? उसको एक्सपोनेंशियल में। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आप लिखोगे लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म में log 10 की पावर 40 इज इक्वल कितना हो जाएगा? P। चेंज वही है, चेंज 40 और P को ही करना है। 40 की जगह P और P की जगह क्या हो गया? 40। लेकिन इसके साथ क्या लिख दिया? log। कितना लिख दिया मैंने इसके साथ? log। अब मुझे बताओ कि log P की पावर 10 की पावर कितनी है? 40। तो इसका मतलब है 40 log से पहले आ जाएगा। ये log का लॉगरिथम का रूल है कि जब भी कोई पावर आती है, अभी लॉगरिथम के रूल्स आपको करवा दूंगा, जब भी कोई पावर आती है लॉगरिथम के अंदर तो हमेशा कहाँ लिखा जाता है उसको? पावर को लॉग से पहले लिखते हैं। तो आ जाएगा 40 इज इक्वल टू P। नाउ बेटा P ये आ जाएगा log 40। log 10 की वैल्यू निकाल के देखो कैलकुलेटर पे कितनी आती है? 1। तो 41s are 40। सो P इज इक्वल टू कितना आंसर निकल आया? 40। P का आंसर 40 आ गया। log 10 40, तो log 10 जो है वो 1 होता है। 41s are 40 आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 5 का एवेलुएट log 2 128। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, बस इतना लिखा हुआ। इसको आपने लेट कर लेना है। लेट log 2 128 इज इक्वल किसके रख लेना है? x के इज इक्वल कर, खुद से लेट करिए x के इज इक्वल। नाउ इसको आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ऑलरेडी आप सीख चुके हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है? 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128। 2 की पावर कितनी हो गई? ये वाला 128, 1/128 इधर चला गया और x उसकी जगह पे आ गया पावर की शक्ल। 2 की पावर x इज इक्वल टू 128। नाउ बेटा देखो 2 की पावर x एज इट इज रहने दे। 128 को आप वो डिवाइड के टेबल से जैसे फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लें। 128 है ना, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको। देखो 128, तो 128 किस टेबल में जाएगा? सबसे पहले 2 के टेबल में। तो कितना आ जाएगा? 64। फिर 2 के टेबल में 32, फिर 2 के टेबल में 16, फिर 2 के टेबल में 8, फिर 2 के टेबल में 4, और फिर 2 के टेबल में 2 और 2 1s है। कितने 2s आ गए ये? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। यस, 128 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 7। नाउ 2 की पावर x 2 की पावर 7 को ऊपर ले जाएं, मतलब
इसको ऊपर वाले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देना है, ऊपर ले जाना, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 2 की पावर -7। ये वाला 2 बेस से कट गया, सो x इज इक्वल टू -7। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सो -7 इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी शामिल है ये। अच्छा बेटा देखो, लॉग ये क्या लिखा हुआ है, टू द बेस, इसका मतलब है कि ये बेस है इसकी, ये वाली वैल्यू क्या है लॉग के साथ बेस, और कितना आएगा यहाँ पे 512, यानी 512 यहाँ पे आ जाएगा पावर की शक्ल में और ये बेस में लिखा जाएगा। और इसको हमने लेट करना है किसके इक्वल, x के इक्वल लेट कर लेना है। टू द बेस, ये बेस हो गया 512, और ये अगला स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं उसको लेट करते हैं। अब इसको आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 टू द बेस, यानी पावर कितनी होगी x, और इधर कितना आ गया 512। देख रहे हो इसकी 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट और पावर ये वाली x, और इसकी यहाँ पे कितना लिखा हुआ 512, ये उधर चला गया। ये वैसे ही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अच्छा ये जो 2 है इसकी पावर, ये वाला 2 की पावर कितनी है, कितनी पावर है 1, और ये 2 स्क्वायर रूट की पावर कितनी है 1/2। इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर कितनी है 1। ये बीच में मैंने कौन सी वैल्यू लगा दी है, डॉट लगा दी है, ये डॉट। इसकी पावर कितनी होगी x। 512 को कन्वर्ट करो एक उसमें बेस में कन्वर्ट करो, 2 के बेस में, यहाँ लिखो 512 और इसको डिवाइड करो 2 के टेबल में, कितना आएगा 256, फिर 2 पे करो कितना आ जाएगा 128, फिर 2 पे करो 64, फिर 2 पे करो कितना आ जाएगा 32, फिर 2 पे करो 16, फिर 2 पे करो कितना आ जाएगा 8, और फिर 2 पे करो कितना आ जाएगा 4, फिर 2 पे करो 2, और फिर 2 1 से कितने 2s बन गए, ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की पावर कितनी लिख देंगे, इसको 9 लिख देंगे, 2 की पावर 9। अच्छा हमने इसको 2 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ देखो दोनों तरफ क्या बेस है, इस तरफ भी 2 है तो यहाँ भी हम इसको बेस 2 में ही कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब ये 2 की पावर और ये 2 की पावर दोनों प्लस कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स को क्या करते हैं आपस में प्लस। कौन कौन सी पावर, यानी 1 और 1/2 आपस में प्लस हो जाएगा, इस तरह 1 + 1/2, और होल पावर कितनी है इसकी x, और 2 की पावर कितनी है 9। अब कैलकुलेटर पे 1 + 1/2 करो कितना आएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2x, कितना आ जाएगा 3/2x। प्लस करके देखो 1 + 1/2 करो कितना आंसर आता है 3/2 इक्वल हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 9। इसका आसान तरीका बताता हूँ अगर आप कैलकुलेटर पे समझ नहीं आ रही। देखें ये कितना लिखा हुआ है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 2 1 से 2 + 1 कितना हो गया 3 के नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 3/2। आसान, ये वाला 2 से काट दो तो कितना बच गया 3/2 और इज इक्वल किसके 9 के। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 3x = 9 × 2, और x की वैल्यू आ जाएगी 18/3, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, सो x = 6, ये 6 इसका आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा दोबारा देखो यहाँ से 3, ये 2 से बेस से कट गया 3/2x, और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 3x, और ये 3 डिवाइड किया 18 को 3 पे डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा x = 6 आंसर आ जाएगा इसका। पहला क्वेश्चन इसका ये है बेटा, क्वेश्चन का 5 का 6 पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। 2 की पावर 5 इज इक्वल किसके हो जाएगा x के, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट इज आंसर, क्या आंसर आएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, सो x इज इक्वल टू 32 इसका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस करने। एक और पार्ट इसका देख लीजिए, इसके सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है लॉग 64 बेस है और यहाँ x है 8 है, पावर 8 है, इज इक्वल टू कितना है x/2। चेंज करो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। 64 की पावर x बाई 2 इज इक्वल किसके हो गया, 8 के। 8 किससे चेंज कर दिया, x बाई 2 से चेंज कर दिया। अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पावर कितनी है, x बाई 2 इज इक्वल किसके, 8 के। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, और कितना बच गया हमारे पास, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस तरह। अब आ जाएगा 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1, क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं है, उसकी पावर 1 हो जाएगी। 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। पावर स्क्वायर में सेम फॉर्मूलाज हैं।